सदन में आज फिर से जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। लोकसभा में विपक्ष के नेताओं की लगातार नारेबाजी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, लोगों के मुद्दे उठाएं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार को लगातार घेरा जा रहा है और कृषि कानूनों के विरोध में खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। कृषि कानूनों पर लगातार सरकार पर हमलावर है कांग्रेस। ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी बोले कि हम किसानों का संदेश लेकर संसद पहुंचे हैं, किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और श्रीनिवास। आज भी किसानों की जंतर मंतर पर संसद जारी है। सिंगू बॉर्डर से महिला किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंचा। सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। करगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे और पूरा देश हिंदुस्तानी वीरों को नमन कर रहा है। करगिल में मनाया जा रहा है वीरता का जश्न। 22 साल पहले आज ही के दिन करगिल में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर हिंदुस्तान के शूरवीरों ने लिखी थी शौर्य की कहानी। विजय दिवस के मौके पर भारतीय आर्मी ने ट्वीट कर लिखा कि करगिल की चोटियों पर दुश्मनों को हमने झुकाया, हिंद के वीरों ने अपने लहू से तिरंगे को फहराया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने शहीदों को नमन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जवानों की बहादुरी हमें हर दिन देती है प्रेरणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह बोले कि अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं। करगिल के वॉर मेमोरियल में सीडीएस विपिन रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हिंदुस्तान के रणबांकुरों को याद किया और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमारे तिरंगे की गरिमा में अपनी जान देने वाले हर एक शहीद को दिल से श्रद्धांजलि। दिल्ली में 100% यात्रियों के साथ मेट्रो बस की सेवाएं शुरू हो गई हैं। मेट्रो स्टेशन पर लगी लंबी कतारें। दिल्ली आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पर भी लोगों का हुजूम देखा गया। मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की मनाही है। बाराखम्बा मेट्रो स्टेशन पर खड़े होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को उतारा गया। निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पर सुबह के वक्त सीढ़ियों पर लगी लंबी कतार, गेट बंद होने की वजह से भीड़ बढ़ी। दिल्ली में डीटीसी बसों में भी 100% सीटिंग के साथ यात्रा करने की परमिशन है। बदरपुर बस स्टैंड पर लोगों की भीड़, मास्क पहनना अनिवार्य। मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब में आज फिर खुले स्कूल और सख्त गाइडलाइन के साथ बच्चे स्कूल पहुंचे। पंजाब में आज से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया। कहा कि मैं हमेशा अपनी परीक्षा से गुजरा हूं, मैं दुखी नहीं, खुश हूं। आपको बता दें, कर्नाटक में आज सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। देश में घट रही है कोरोना की रफ्तार। लगातार चौथे दिन देश में कोरोना के 40,000 से कम नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 39,361 नए कोरोना के केस मिले हैं और एक दिन में 416 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज और एक दिन में करीब 36,000 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं। देश में कोरोना रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। 25 जुलाई तक देश भर में 43 करोड़ 51 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है और एक दिन में 18,99,000 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। केरल में कोरोना से बुरा हाल है। कोरोना संक्रमण पर नहीं लग रही कोई लगाम। 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। देश में मॉडर्ना वैक्सीन के लिए अभी और करना होगा इंतजार। हाल ही में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। मिशन 2024 में विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश तेज हो गई है। बंगाल से आज दिल्ली आ रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी दिल्ली में सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पार्टी सांसदों से मिलेंगी और कल संसद भवन में कई दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। पीएम मोदी से भी ममता बनर्जी करेंगी मुलाकात और बीजेपी का तंज दिलीप घोष बोले कि ममता मोदी से हाथ जोड़कर पैसों की भीख मांगना चाहती हैं। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का कहर जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन से 124 से भी ज्यादा लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में बाढ़ से अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ी राज्यों में भी मची है तबाही। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का कहर। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम का बचाव कार्य लगातार जारी है। कोल्हापुर में एनडीआरएफ की 6 टीमें इस वक्त तैनात की गई हैं जो राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं और अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को बाढ़ से सुरक्षित निकाला गया है। यूपी के गाजियाबाद में 4 बच्चे सुरक्षा टैंक में गिरे हैं। हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 को नोएडा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर दोनों बच्चों का इलाज लगातार जारी है और डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।